नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। बड़ी खबर में आज हम बात करेंगे चार बड़ी खबरों की। चार अलग अलग जगह से हम आपको बड़ी खबर बताएंगे। जहां पहली खबर है चंडीगढ़ में कांग्रेस विधायक दल की बैठक होनी है, तो वहीं कुलदीप बिश्नोई के ट्वीट का जो मामला है उसके बारे में भी आपको बताएंगे। इसके अलावा तीसरी अगर खबर की बात की जाए तो दाखिले के साथ अब जो है किताबें दी जाएंगी, इसको लेकर बात करेंगे। और चौथी खबर जहां पर नशे के खिलाफ जो है पुलिस लगातार कार्रवाई करती नजर आ रही है और गांजा तस्करों पर नकेल कसती यहां पर पुलिस नजर आ रही है। तो इन चारों खबरों के बारे में आज हम आपको बताएंगे। जहां पहली बड़ी खबर है, जहां सत्र में सरकार को घेरने पर जो विधायक दल की बैठक है वो चर्चा कर रही है। तो बड़ी खबर पहले आपको बता दें, जहां चंडीगढ़ में कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई, तो वही बैठक के बाद नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बयान दिया और कहा कि मानसून सत्र में 7 काम रोको 9 जो है वो ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लगाएंगे। साथ ही कहा कि कानून काम रोको प्रस्ताव व्यवस्था पर लाया जाएगा और ध्यान आकर्षण प्रस्ताव बेरोजगारी, इलीगल माइनिंग के साथ साथ पंचायत फंड का इस्तेमाल नहीं करने पर भी ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लाया जाएगा। तो भूपेंद्र हुड्डा ने आगे कहा कि शॉर्ट ड्यूरेशन में अग्निपथ का मुद्दा उठाएंगे। साथ ही हरियाणा का पंजाब विश्वविद्यालय में शेयर का मुद्दा भी उठाएंगे। इसके अलावा भूपेंद्र हुड्डा ने कुलदीप बिश्नोई को लेकर कहा कि उन्हें इस्तीफा बहुत पहले दे देना चाहिए था, जब उन्होंने बीजेपी समर्थित कैंडिडेट को वोट दिया था। तो ये खबर आपको बता दें चंडीगढ़ से, जहां पर कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई। डिस्कशन ऑन अग्निपथ ये की है। एक कॉलिंग अटेंशन जो है ये ड्रग मेनास में, और फिर एक कॉलिंग अटेंशन है विलेज इन कॉमन लैंड। कॉलिंग अटेंशन एक तो ओल्ड एज पेंशन जो लाखों पेंशन बुजुर्गों की काट दी गई, एक जो पूरे स्टेट में जल भराव है और उसकी निकासी का कोई उचित कदम नहीं उठाए जा रहे और ना मुआवजा दिया गया। पिछले साल तक का भी मुआवजा भी पूरा नहीं मिला है लोगों को। ठीक है, फिर देना ही चाहिए, उनको पहले दे देना चाहिए था। जिस दिन उन्होंने वोट दी थी भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को या उसके समर्थित कैंडिडेट को, कांग्रेस के खिलाफ वोट दी थी, लोगों ने तो चुन के कांग्रेस का एमएलए था, उसी दिन देना चाहिए था। अब तक किस बात की इंतजार थी उनको? वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए चंडीगढ़ से ब्यूरो हेड स्वर्णजीत सिंह बाबा हमारे साथ जुड़ गए। स्वर्णजीत, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई और उसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान भी सामने आया है, क्या कुछ पूरी जानकारी मिल रही है? हमारे दर्शक सुन ही रहे थे कि जिस प्रकार से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने साफ कर दिया है कि विधायक दल की बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई है और साथ ही मानसून सत्र जो कि आज जिसका आगाज होने वाला है विधानसभा का, और उसमें विपक्ष की जो भूमिका रहेगी वो बहुत ज्यादा सरगर्म रहने वाली है, बहुत ज्यादा एग्रेसिव रहने वाले हैं विपक्ष, ऐसा भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने संकेत दिए हैं। और उन्होंने ये कहा कि जिस प्रकार से मानसून को लेकर के हर जगह हरियाणा में निकासी को लेकर के लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। महज कुछ ही मिनटों की बरसात में हर जगह हर शहर की अगर बात करें तो जलमग्न होते दिखाई देते हैं। और यहाँ तक उन्होंने ये कहा कि किसानों को पिछले वर्ष का मुआवजा तक नहीं अभी तक सरकार ने दिया है, तो इसे लेकर के भी गहमा गहमी जो है वो देखने को मिल सकती है। और यही आज अहम मुद्दे रहे आज जो विधायक दल की बैठक जो है भूपेंद्र सिंह की अगुवाई में की गई है। और साथ ही उन्होंने बिश्नोई पर भी तंज कसते हुए कहा, उन्होंने कहा कि कुलदीप बिश्नोई ने ये साफ कर दिया तो उसी समय से कि ये भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं जिस समय राज्यसभा सांसद के चुनाव थे। और दूसरा उन्होंने ये कहा कि हम बाई इलेक्शन के लिए तैयार हैं, क्योंकि अगर बिश्नोई को अब निष्कासित किया जाता है पार्टी से और उसके बाद वहां पर चुनाव जो है विधायक के दोबारा हो सकते हैं। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने साफ कर दिया है कि हम चुनाव के लिए तैयार हैं। और साथ ही उन्होंने कहा कानून व्यवस्था को लेकर भी हरियाणा में बहुत ज्यादा कानून व्यवस्था जो है वो खराब हो रही है, और उसे लेकर के भी जो सहमति है विधायकों के साथ उन्होंने बनाई कि ये मुद्दा भी जरूर चर्चा में लाया जाएगा और इस पर सरकार को घेरने का प्रयास करेंगे। जागृति
जी बिल्कुल स्पंजित, और यहाँ पर उन्होंने ये भी कहा है कि अग्निपथ को लेकर के भी जो है वो शॉर्ट ड्यूरेशन में उसका खिलाफ करेंगे, उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। लेकिन एक तरफ तो प्रदेश में इसकी भर्ती प्रक्रिया भी शुरू की जा चुकी है, तो क्या अब उनके इसके विरोध में जो है आवाज उठाना कारगर साबित हो सकता है? देखिए, कांग्रेस के गले से ये कांग्रेस इसको निकल नहीं पा रही है, और यही कारण है कि अग्निपथ को लेकर के बार बार कांग्रेस जो है वो सरकार को घेरने का प्रयास करती है। और उन्होंने, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ये कहा कि आने वाले मानसून सत्र में अग्निपथ को लेकर भी हम सरकार को घेरेंगे। दूसरी बात, जागृति, ये भी मैं याद दिलाना चाहूंगा कि जब ईडी की कार्रवाई सोनिया गांधी या राहुल गांधी के खिलाफ होती है, उस समय भी कांग्रेस के कई नेता जो है सड़कों पर उतर आते हैं अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ। और ये भी कारण है कि अग्निपथ पर ध्यान जो है वो कहीं ना कहीं लोगों का केंद्रित करना चाहते हैं, और ये कहीं ना कहीं कांग्रेस ये दर्शाना भी चाहती है कि अग्निपथ जो है वो लोगों के हित के लिए नहीं है। लेकिन एक बात और गौर करने वाली होगी कि जिस प्रकार से भर्ती भी शुरू हो चुकी है और लोगों का काफी रुझान देखने को मिल रहा है, तो हो सकता है कि अग्निपथ पर जो भूमिका कांग्रेस जो विपक्ष बनाने की तैयारी में है, उसमें कहीं ना कहीं विफल जरूर होगी। जी बिल्कुल स्पंजित, अगर बात की जाए कुलदीप बिश्नोई की, तो पहले तमाम कयास लगाए जा रहे थे कि वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन अब धीरे धीरे जो तस्वीरें हैं वो साफ होती जा रही हैं और 4 अगस्त को वो बीजेपी में शामिल होंगे। तो अब उनको 3 तारीख को उनको अपने पद से इस्तीफा भी देना है, और ऐसे में कांग्रेस एक तरफ जहां लगातार चिंतन शिविर करती नजर आ रही है, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस कहीं ना कहीं जो अंदरूनी कलह है वो साफ तौर पर अब देखने को मिल रही है। देखिए, कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा मैं ये कहूंगा माथापच्ची है, और यही कारण है कि पिछले दिन भी कांग्रेस के अध्यक्ष, या यूं कहें कांग्रेस के अध्यक्ष की मौजूदगी में और भूपेंद्र सिंह हुड्डा विपक्ष नेता के मौजूदगी में सभी नेताओं को और पूर्व सांसदों को बुलाया गया था, क्योंकि आपसी कलह जो है वो बहुत ज्यादा एक तरह से कांग्रेस में बढ़ती जा रही है। और यहाँ तक कि 2019 से ही लगातार जो है आपसी कलह जो है कांग्रेस में देखने को मिलती है, और यही कारण है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा आने वाले 2024 चुनाव में इस कलह के कारण अगर एक बार फिर सत्ता से दूर रहती है कांग्रेस, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे, क्योंकि सोनिया गांधी ने उन पर एक बार विश्वास जताया और हरियाणा कांग्रेस की कमान उनके हाथों में सौंपी है। और कुलदीप बिश्नोई, ये साफ ही हो गया था जागृति, राज्यसभा सांसद के चुनाव के समय में कुलदीप बिश्नोई पर जब कांग्रेस के मौजूदा नेताओं ने आरोप लगाए थे कि उन्होंने जानबूझकर भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया है, तो इससे ये साफ स्थिति क्लियर हो गई थी कि कुलदीप बिश्नोई जो है वो भारतीय जनता पार्टी खेमे की कहीं ना कहीं तरफदारी कर रही हैं, और जो एक क्लियर भी हो गया, और 4 तारीख को उनकी ज्वाइनिंग भी होने वाली है। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये साफ कर चुके हैं कि हम बाई इलेक्शन के लिए तैयार हैं, और एक बार फिर कांग्रेस वो सीट जीत कर रहेगी जहां से कुलदीप बिश्नोई विधायक की। जी बिल्कुल स्पंजित, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। वहीं दूसरी बड़ी खबर की ओर बढ़ते जो आदमपुर से कांग्रेस विधायक कुलदीप बिश्नोई 4 अगस्त को बीजेपी में शामिल होंगे। 4 अगस्त को सुबह 10 बजे के करीब कुलदीप बिश्नोई बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी का दामन थामेंगे। कुलदीप बिश्नोई को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बीजेपी में शामिल कराएंगे, तो वही इस दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ भी मौजूद रह सकते हैं। तो वही बीजेपी में शामिल होने से पहले आज कुलदीप बिश्नोई आदमपुर में अपने समर्थकों से मुलाकात करेंगे। वहीं खबर यह भी है कि कुलदीप बिश्नोई 3 अगस्त को आदमपुर के विधायक पद से इस्तीफा दे सकते हैं। कुलदीप बिश्नोई अपना इस्तीफा विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता को सौंपेंगे। आदमपुर के विधायक पद से इस्तीफा देने के बाद कुलदीप बिश्नोई बीजेपी में शामिल होंगे। तो आदमपुर से कांग्रेस विधायक कुलदीप बिश्नोई 4 अगस्त को बीजेपी में शामिल होंगे और 4 अगस्त को सुबह 10 बजे के करीब कुलदीप बिश्नोई जो है वो बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी का दामन थामेंगे। कुलदीप बिश्नोई को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बीजेपी में शामिल कराएंगे। तो आपको बता दें कि इससे पहले भी कुलदीप बिश्नोई ने हाल ही में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी, और तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। और लगातार पहले कयास लगाए जा रहे थे कि कुलदीप बिश्नोई जो है वो बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। राज्यसभा चुनाव में हुई क्रॉस वोटिंग के बाद से ही कयास लगाए जा रहे थे, और अब जो है तस्वीरें साफ होती जा रही हैं। कुलदीप बिश्नोई 4 अगस्त को बीजेपी में शामिल होंगे। और साथ ही साथ आपको बता दें कि
इस दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ भी मौजूद रह सकते हैं। तो ये बीजेपी में शामिल होने से पहले आज कुलदीप बिश्नोई आदमपुर में अपने समर्थकों से मुलाकात करेंगे। वही खबर ये भी है कि कुलदीप बिश्नोई 3 अगस्त को आदमपुर के विधायक पद से इस्तीफा दे सकते हैं। कुलदीप बिश्नोई अपना इस्तीफा विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता को सौंपेंगे। तो 4 अगस्त को कुलदीप बिश्नोई बीजेपी का दामन थामेंगे और इसके अलावा उनका ये ट्वीट भी आप देख सकते हैं जहां पर उन्होंने लिखा है अगस्त 4, 2022 10:10 और साथ ही साथ उन्होंने लगातार जो है ट्वीट के जरिए भी वो एक्टिव रहते हैं और ट्विटर पे भी वो लगातार ट्वीट करते नजर आते हैं। तो इसी बीच उन्होंने ट्वीट भी किया है कि 4 अगस्त को 10:10 जिससे कि तस्वीरें भी साफ हो चुकी हैं कि 4 अगस्त को वो 10 बजे के करीब जो है वो बीजेपी का दामन थामेंगे, बीजेपी में शामिल होंगे। तो वही बीजेपी में शामिल होने से पहले आज कुलदीप बिश्नोई आदमपुर में अपने समर्थकों से मुलाकात करेंगे और खबरें ये भी हैं कि कुलदीप बिश्नोई 3 अगस्त को आदमपुर के विधायक पद से इस्तीफा दे सकते हैं। तो कुलदीप बिश्नोई अपना इस्तीफा विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता को सौंपेंगे। आदमपुर के विधायक पद से इस्तीफा देने के बाद कुलदीप बिश्नोई बीजेपी में शामिल होंगे। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले लाखों विद्यार्थियों को सत्र बीत जाने के बाद किताबें मुहैया करवाई जाती रही है और इसको गंभीरता से लेते हुए प्रदेश के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने किताबों में देरी के लिए जांच के आदेश दिए। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि इस मामले की जांच करवाई जाएगी। जांच में जो भी लोग दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। भविष्य में ऐसी गलती ना हो इसके प्रयास किए जाएंगे और प्रदेश सरकार की कोशिश होगी कि आने वाले समय में एडमिशन के दिन ही बच्चों को किताबें मिले। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बताया कि भारी मात्रा में हरियाणा के स्कूलों के लिए डुअल डेस्क खरीदे जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि 200 करोड़ रुपए की लागत से प्रदेश के सभी स्कूलों में डुअल डेस्क उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके लिए विभागीय अधिकारियों को दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। तो यमुनानगर से खबर आपको बता दें जहां पर शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि स्कूलों में जल्द किताबों का वितरण हो और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अब दाखिले के साथ ही बच्चों को किताबें भी वितरित की जाएगी। तो हरियाणा के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले लाखों विद्यार्थियों को सत्र बीत जाने के बाद भी किताबें मुहैया करवाती जाती रही है और इसको गंभीरता से लेते हुए प्रदेश के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने किताबों में देरी के लिए जांच के आदेश दिए। अब की बार कुछ गलतियां की हैं विभाग की तरफ से और मैंने उसकी इंक्वायरी भी कराई दी और जो लोग दोषी हैं इसके लिए उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी और भविष्य में ये बिल्कुल भी इस प्रकार की गलती ना हो उसके लिए भी प्रयासरत है। उसमें जो भी परिवर्तन करना पड़ेगा परिवर्तन करेंगे और मैंने ये कहा है बाहर से कि जब बच्चे का एडमिशन होगा उस दिन बुक्स उसको उसी दिन मिलनी चाहिए, ना कि उसके बाद वो वेट करेगा। तो आगे से इसको बिल्कुल ठीक कर देंगे। स्कूल में जो भी अति आवश्यक काम है जैसे स्कूल का रास्ता है तो हमने फाइनल कर दिया कि हरियाणा के जितने भी स्कूल है सभी के रास्ते में एक साथ कंप्लीट करेंगे। दूसरा 4 दुआरी है, मैक्सिमम तो है ये काम लेकिन कुछ स्कूल फिर भी रहते हैं मान लो, तो हमने कहा कि स्कूल का रास्ता 4 दुआरी वो कंप्लीट करेंगे, सब उसकी जिम्मेदारी दे दी। और उसके साथ ही शौचालय कि शौचालय कहीं ऐसा टूटा फुट्टा तो नहीं है या है ही नहीं, अगर है तो अच्छा नहीं है, तो वो एक बढ़िया शौचालय बननी चाहिए। पीने के पानी की व्यवस्था वो ठीक से होनी चाहिए। स्कूल में ड्यूल डेस्क है वो कंप्लीट होना चाहिए उसके लिए। इसके अलावा अगर कोई कमरा खराब है उसको ठीक करना, रिपेयर करना उसको। अरे यदि कम है कमरे और बच्चे ज्यादा हैं तो अगर उसकी जरूरत है तो वो भी। इसका सारा का सारा काम एसएमसी को देने दे रहे हैं। अभी हमने 2 पायलट प्रोजेक्ट मारे हैं 2 जगह, 2 जो हमारे एजुकेशन ब्लॉक है, एक जगाधरी और एक करनाल। हम 2 में कर रहे हैं। करनाल में हम ड्यूल टैक्स का कर रहे हैं। हमने पैसा सारा एसएमसी को दे दिया। एसएमसी ने अपने आप वो खरीदने शुरू कर दिए और आने वाली 5 तारीख को, यानी कि अभी 3-4 दिन के बाद ही वो काम सारा कंप्लीट कर लेंगे।
तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सुरेंद्र मेहता हमारे साथ जुड़ गए। सुरेंद्र, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से सत्र बीत जाने के बाद भी अभी कई ऐसे छात्र हैं जिनको किताबें वितरित नहीं की गई और ऐसे में अब शिक्षा मंत्री ने भी अधिकारियों को आदेश दिए हैं, क्या कुछ पूरी जानकारी मिल रही है और ऐसे कितने स्कूल हैं जहां पर अभी छात्रों को किताबें वितरित नहीं की गई हैं? सुरेंद्र, अगर आप तक मेरी आवाज जी, उन्हें किताबें मिल जानी चाहिए सत्र शुरू होते ही, यानी एडमिशन के समय, लेकिन किताबें मिलती हैं दूसरे या तीसरे सेशन में जाकर, इसलिए बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है। और लगातार इस तरह की शिकायतें आ रही थी कि काफी समय बाद किताबें मिलती हैं और इसी को लेकर अभिभावकों में रोष था, विद्यार्थियों में रोष था, अलग अलग संगठन मिल रहे थे, शिकायतें जा रही थी शिक्षा विभाग के पास, जिसका कड़ा संज्ञान लिया है शिक्षा विभाग ने। और शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों को सीधे सीधे निर्देश दिए हैं कि अगली बार से जैसे ही बच्चे का एडमिशन होता है उसी दिन उनको किताबें मिल जानी चाहिए। और जिन अधिकारियों की लापरवाही से यह सब सिस्टम चलता रहा है उसकी जांच बिठा दी गई है और जो दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। ये काफी सख्त कदम है और बहुत जरूरी कदम थे जो देर से उठाए गए, लेकिन उठाए गए हैं, इसका स्वागत किया जा रहा है। जी बिल्कुल सुरेंद्र, और यहाँ पर ये भी जानना चाहेंगे कि ऐसे कितने छात्र हैं जिनको अभी तक जो है वो किताबें वितरित नहीं की गई हैं, क्योंकि अगर सत्र जो है वो समाप्त होने को और ऐसे में अगर बच्चों को किताबें नहीं बांटी जाएंगी तो बच्चों की पढ़ाई जो है वो भी प्रभावित होगी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि अभी पिछले सप्ताह कुछ स्कूलों में किताबें आई हैं। हाँ, किताबें हालांकि पूरे हरियाणा के जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं उनको भिजवा दी गई हैं, आगे अभी बंटवाई नहीं गई हैं, कुछ स्कूलों में बंटनी शुरू हो चुकी हैं, लेकिन ये बहुत देरी से उठाया गया कदम है। लेकिन जो किताबें आई हैं वो तुरंत बंटनी चाहिए और ताकि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित ना हो। तो काफी जो पढ़ाई है वो प्रभावित हो चुकी है, आगे और बच्चों को दिक्कत ना आए, इसलिए जल्द से जल्द यह किताबें बच्चों तक पहुंचाने के आदेश दिए गए हैं। जी बिल्कुल सुरेंद्र, और इसमें क्या कुछ जानकारी मिल रही है कि इन अधिकारियों की लापरवाही की वजह से किताबें वितरित करने में देरी हुई है? बिल्कुल, जो जांच शुरू की गई है उसमें प्राथमिक यही आया है कि जो उच्च स्तर के अधिकारी हैं, चंडीगढ़ लेवल के वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनमें से जो 2-3 हैं उनकी वजह से ये सारा कार्य जो है वो प्रभावित हुआ है। और जांच भी अगर वही आता है, उन लोगों के नाम आते हैं तो उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी, जैसा कि शिक्षा मंत्री ने आदेश दिए हैं। जी बिल्कुल सुरेंद्र, और स्कूलों के लिए डुअल डेस्क भी खरीदे जा रहे हैं, उसको लेकर के क्या कुछ जानकारी मिल रही है? बिल्कुल, हरियाणा के काफी ऐसे स्कूल सामने आए थे जहां डुअल डेस्क नहीं थे, बैठने की व्यवस्था नहीं थी, बच्चों को टाट पर बैठाया जाता था। काफी आगे सर्दी आने वाली है, सर्दी में बच्चे बीमार पड़ सकते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, और इसी को लेकर अभिभावक चिंतित थे। और यही सूचना जब शिक्षा विभाग को गई है तो उन्होंने एक बड़ा कदम उठाया है। 200 करोड़ रुपए की लागत से पूरे हरियाणा के सरकारी स्कूलों में जहां जहां डुअल डेस्क नहीं है वहां उपलब्ध कराए जाने हैं, इसके लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। जी बिल्कुल सुरेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो वही बड़ी खबर में रुक कर लेते हैं चौथी और बड़ी खबर की ओर। बहादुरगढ़ पुलिस ने केले की रेहड़ी लगाकर केले के साथ गांजा बेच रहे युवक कंचन को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार युवक से करीब 3.5 किलो गांजा बरामद किया है। वही आपको बता दें कि पुलिस ने जब सख्ती से पूछा तो उसने बताया कि परनाला गांव का रहने वाला प्रवीण उर्फ पन्नू उसे गांजा बिकवाता था और पुलिस ने परनाला गांव के पन्नू को भी गिरफ्तार कर लिया है। वही अब पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। तो बहादुरगढ़ से खबर आपको बता रहे, जहां पर पुलिस ने केले की रेहड़ी लगाकर केले के साथ गांजा बेच रहे एक युवक को गिरफ्तार किया है। तो वही पुलिस ने युवक से करीब 3.5 किलो गांजा भी बरामद किया और साथ ही साथ युवक के साथी को भी गिरफ्तार किया है। तो वही युवक का कहना है कि परनाला गांव का रहने वाला प्रवीण उर्फ पन्नू उससे गांजा बिकवाता था और पुलिस ने परनाला गांव के पन्नू को भी गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। तो इन 2 नशा तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार। कल हमें गुप्त सूचना मिली थी कि कंचन नाम का आदमी विवेकानंद नगर लाइन पर बहादुरगढ़ में गांजे का काम करता है। तुरंत प्रभाव से टीम एएसआई अनिल व उसके साथी मौके पर भेजे गए। मौके पर जाकर कंचन को काबू किया। तो बहादुरगढ़ पुलिस ने केले की रेहड़ी लगाकर केले के साथ गांजा बेच रहे एक युवक कंचन को गिरफ्तार किया है। तो वहीं आपको बता दें कि पुलिस ने गिरफ्तार युवक से करीब 3.5 किलो गांजा भी बरामद किया है
और वहीं जब युवक से पूछताछ की गई तो युवक का इस पर कहना है कि परनाला गांव का रहने वाला प्रवीण उर्फ पन्नू से गांजा बिकवाता था और पुलिस ने परनाला गांव के पन्नू को भी गिरफ्तार कर लिया और इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। तो 2 नशा तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया और जिनसे तकरीबन 3.5 किलो गांजा भी बरामद किया गया है। तो प्रदेश के कई इलाकों में नशे का जो कारोबार है वो फल फूलता नजर आ रहा है और ऐसे में जो नशा तस्कर है उन पर पुलिस लगातार नकेल कसती नजर आ रही है और पुलिस ने 2 नशा तस्करों को भी गिरफ्तार किया और जिनसे तकरीबन 3.5 किलो गांजा जो है वो बरामद किया गया है। तो ये आपको बता दें कि युवक जो है वो केले की रेहड़ी लगाकर केले के साथ गांजा बेच रहा था और जिसके बाद पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर उससे तकरीबन 3.5 किलो गांजा बरामद किया है। तो वहीं पुलिस ने जब सख्ती से युवक से पूछताछ की तो उसने बताया कि परनाला गांव का रहने वाला प्रवीण उससे गांजा बिकवाता था और जिसके बाद पुलिस ने प्रवीण को भी गिरफ्तार कर लिया और साथ ही साथ पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच शुरू कर चुकी है, इसकी जांच में जुटी हुई है। तो इन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं जहां पर पुलिस ने इन 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है और उनसे 3.5 किलो गांजा बरामद किया है। तो आपको बता दें कि पुलिस ने केले की रेहड़ी लगाकर केले के साथ गांजा बेच रहे इस युवक को गिरफ्तार किया है और उसके बाद युवक से पूछताछ की गई तो युवक ने बताया कि परनाला गांव के प्रवीण उर्फ पन्नू ने उससे ये काम करवाया और जिसके बाद पुलिस ने पन्नू को भी गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। तो बहादुरगढ़ पुलिस ने केले की रेहड़ी लगाकर केले के साथ गांजा बेच रहे युवक को गिरफ्तार किया है और लगातार जो पुलिस है वो नशा तस्करों पर कार्रवाई करती नजर आ रही है और ऐसे में अभी पुलिस ने बहादुरगढ़ से भी एक केले की रेहड़ी लगाकर केले के साथ गांजा बेच रहे युवक को गिरफ्तार किया है। तो वहीं पुलिस ने युवक से तकरीबन 3.5 किलो गांजा भी बरामद किया है। तो वही जब युवक से पूछताछ की गई तो युवक का कहना है कि परनाल गांव का रहने वाला प्रवीण उर्फ पन्नू उससे गांजा बिकवाता था और पुलिस ने परनाला गांव के पन्नू को भी गिरफ्तार किया और पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। तो लगातार प्रदेश के कई ऐसे क्षेत्र है जहां पर नशे का जो कारोबार है वो फलता फूलता नजर आ रहा है और आए दिन नशा तस्करी के मामले भी सामने आ रहे हैं और ऐसे में पुलिस जो है वो नशा तस्करों की धरपकड़ के लिए लगातार अभियान चलाती नजर आती है। पुलिस नशा तस्करों पर धरपकड़ करती नजर आती है और अभी पुलिस ने बहादुरगढ़ से भी केले की रेहड़ी में केले के साथ गांजा बेच रहे एक युवक को गिरफ्तार किया है जो कि केले के साथ गांजा बेचा करता था। तो वही पुलिस ने युवक से 3.5 किलो गांजा बरामद किया है और वहीं जब सख्ती से पूछताछ की गई तो युवक ने इससे जुड़े और अन्य एक साथी के बारे में भी बताया और वहीं युवक का कहना है कि परनाला गांव का प्रवीण जो है वो इससे गांजा बिकवाता था और ये काम करवाता था। तो वही पुलिस ने अब दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी है। जहां पर पुलिस ने केले की रेहड़ी लगाकर केले के साथ गांजा बेच रहे एक युवक को गिरफ्तार किया है। तो वहीं पुलिस ने गिरफ्तार युवक से करीब 3.5 किलो गांजा भी बरामद किया है और आपको बता दें कि ये युवक जो है वो केले की रेहड़ी लगाकर केले के साथ ही गांजा बेचा करता था और ऐसे में पुलिस ने अब इस युवक को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही साथ युवक ने पूछताछ में बताया कि एक परनाला गांव का शख्स प्रवीण उससे ये काम करवाता था, जिसके बाद पुलिस ने पन्नू को भी गिरफ्तार कर लिया है।
तो ये बड़ी खबर में 4 बड़ी खबरों के बारे में हमने आज आपको बताया, जहां पर पुलिस जो है वो लगातार नशा तस्करों पर धरपकड़ में लगी हुई है और ऐसे में कुलदीप बिश्नोई जो है वो भी बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। तो वहीं हमने आपको ये भी बताया जहां पर कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बयान दिया, उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी हमने आपको सुनवाया। फिलहाल बड़ी खबर बस इतना ही, आप देखते रहिए हर खबर।